हमारा चैप्टर 3 है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मॉडिफाइड टूल के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ कमांडें तो बता दी थी, जिनमें से हैं हमारी इरेज कमांड, कॉपी कमांड, मिरर कमांड, ऑफसेट, एरे, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच। जहां तक मैं आपको पहले ही चैप्टर 2 में बता चुका हूं, वो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 वाली में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद है हमारे पास और जो कमांडें हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ट्रिम कमांड होगी जैसे, उसके बाद है एक्सटेंड और ब्रेक पॉइंट और एक ब्रेक, जॉइंट, चैम्फर। चैम्फर के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि चैम्फर कोई ज़्यादा यूजफुल कमांड है नहीं। एक फ्लिट, चैम्फर का काम फ्लिट कर देती है, तो मैं आपको फ्लिट के बारे में बताऊंगा। और एक ये होगी एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोड है वैसे तोड़ने वाली है, वो मैं बताता हूँ एक्सप्लोड क्या कैसे काम करते हैं हमारी। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। पहले हम ट्रिम कमांड बताता हूँ मैं आपको। ट्रिम, जैसे कि मैंने कोई रेक्टेंगल ले लिया, REC। रेक्टेंगल कैसे लेना है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। हमारा जो टूल है ये ड्रॉ टूल, इसके अंदर ये देखिए रेक्टेंगल, यहाँ से हम ड्रॉ टूल से भी ले सकते हैं ऐसे रेक्टेंगल। UCS भाई साहब को फिर से साइड में लगाना पड़ेगा। ये हमारा UCS एक जगह पे आ गया। अब हमें देखना है ट्रिम कमांड। अब ट्रिम कमांड कैसे काम करती है। ट्रिम का पहले आप मतलब समझिए कि जैसे मेरे को ये लाइन में से, पूरे में से, रेक्टेंगल में से ये लाइन उड़ानी है, तो मेरी ट्रिम कमांड काम करेगी। और ट्रिम कमांड कब काम करती है, सिंगल ऑब्जेक्ट पे ट्रिम कमांड काम नहीं करती है। जब ऑब्जेक्ट दो होंगे तभी वो ट्रिम कमांड काम करेगी। तो कैसे करना है इसे काम। हमने यहाँ से कमांड ली, एंटर किया, ये हो गया, उड़ गया। दोबारा बताता हूँ, कमांड ली, एंटर दबाया, सिलेक्ट किया, उड़ गया। फिर से बताता हूँ, TR, एंटर एंटर। TR से ट्रिम कमांड आती है आपकी। TR 2 बार एंटर दबाना है, जो आपका स्पेस बटन होगा वही आपका एंटर होता है इसमें। 2 बार दबा दिया तो कमांड आ गई हमारी। हमें क्या दबाना, कुछ भी क्लिक करेंगे, ट्रिम, ये हो गया ट्रिम। ये ऑब्जेक्ट भी ट्रिम, ये भी ट्रिम। अब ये ट्रिम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंगल ऑब्जेक्ट पे ट्रिम कमांड काम नहीं करती। इस पे आपको इरेज कमांड लेनी पड़ेगी। तो अभी जैसे कि हमारे पास एक लाइन खींच देते हैं हम, ये लाइन खींच ली हमने। इसके बाद अब मैंने एक लाइन और खींच दी, ये, तो अभी मेरी ट्रिम कमांड काम नहीं करेगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। TR, एंटर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर नहीं कर रही काम। अगर मैं लाइन को इसको क्रॉस कर देता हूँ, अब काम करेगी मेरी लाइन। ये देखिए, TR, एंटर एंटर, ये मेरी ट्रिम कमांड काम कर रही है अब। तो सिंगल ऑब्जेक्ट पे कभी भी ट्रिम कमांड काम नहीं करती है। उसके लिए दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्रॉस होने चाहिए, या फिर रेक्टेंगल होना चाहिए जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो बिल्कुल इस तरीके से। तो इस पे काम करेगा हमारा ट्रिम कमांड। यहाँ से ट्रिम कमांड लेनी है जैसे कि। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरीके से हमारी ट्रिम कमांड काम करती है। ट्रिम कमांड की एक दो कमांड और है बीच में, मैं वो आपको आगे बताता हूँ कैसे काम करती है वो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, पॉली लाइन लेनी पड़ेगी हमें, PL। पॉली लाइन मैंने आपको बता दी थी पहले। पॉली लाइन जैसे मैंने ये ले लिया ऐसे है। अब देखिए, जैसे ही अगर आपकी ड्राइंग ऐसे अटक जाती है, ये यहाँ पे आके रुक गई, अब मैं घुमा रहा हूँ सर्कल को, पीछे नहीं जा रही, तो आपको क्या करना है, इसके लिए रीजन कमांड होती है, वो आप याद रखिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होती है। RE, एंटर करेंगे तो रीजन कमांड आ जाएगी। देखो कितना छोटा करना है। रीजन कमांड काम करती है इसमें। अब जैसे लाइन जुड़ गई है दोनों,
तो यहाँ मेरी ट्रिम कमांड काम कर जाएगी, क्योंकि ये एक लाइन जुड़ी हुई है और बीच में एक ब्रेक पॉइंट भी है। टी आर एंटर एंटर दबाऊंगा तो देखिए यहाँ ट्रिम, अब यहाँ काम नहीं करेगी मेरी ट्रिम कमांड। तो ये होगी ट्रिम कमांड। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे एक्सटेंड कमांड के। एक्सटेंड कमांड क्या है? ट्रिम कमांड का उल्टा बिल्कुल एक्सटेंड कमांड है। ट्रिम कमांड क्या करती है कि ऑब्जेक्ट को काट के छोटा कर देती है। एक्सटेंड कमांड क्या करेगी? एक्सटेंड कमांड करेगी हमारे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएगी। जैसे कि अब ई एक्स एंटर एंटर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। चलो मैं यहाँ से लेता हूँ आपके लिए, यहाँ से ले ली, एंटर एंटर, नहीं कमांड ली और एंटर दबाया। अब मैं दबा रहा हूँ, ये बढ़ नहीं रहा। मैं कह रहा था यार ये तो बढ़ जाता है, बढ़ नहीं रहा। तो ये इसका कारण क्यों है? कारण क्या है मैं बताता हूँ, नहीं बढ़ा। हम लाइन कमांड लेंगे, एक लाइन खींच दी हमने इसके आगे। अब एक्सटेंड कमांड लूंगा मैं, है ये देखो बढ़ गई। तो ये एक्सटेंड कमांड तब काम करती है जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे इसके सामने मैं रख देता हूँ, यहाँ पे ये रेक्टेंगल को उठा के रख दिया मैंने यहाँ। तो एक्सटेंड ये करेगा, लाइन को यहाँ तक कर देगा, ऑब्जेक्ट तक। और एक लग देता हूँ मैं लाइन इधर की तरफ, ऐसे खींच दी। तो अब दिखाता हूँ मैं कैसे काम करता है ये। यहाँ से हमने एक्सटेंड कमांड ले ली, एंटर दबाया, पॉइंट दबाया, तो देखिए इधर यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं इधर की तरफ दबाऊंगा ऐसे, तो इधर आ गया। तो ये हो गया एक्सटेंड कमांड हमारी। कोई भी ऑब्जेक्ट बढ़ाना हो आगे की तरफ, तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके सामने होना चाहिए जिससे वो टकरा जाए और वहां तक पहुंच जाए, तब एक्सटेंड कमांड काम करती है आपकी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ई एक्स एंटर एंटर। जैसे कि मैंने एक लाइन खींच दी, ये देखिए ई एक्स और 2 बार एंटर एंटर। तो जैसे ही मैं दबाता हूँ देखियो ये बढ़ गया ये। एक और खास बात बताता हूँ आपको। जैसे आपने एक्सटेंड कमांड ले ली, या आप ट्रिम कमांड ले लेते हो, टी आर एंटर एंटर, ट्रिम कमांड ले ली ना, तो आप जैसे इसे दबाओगे तो ये टूटेगा नहीं। अब आप शिफ्ट दबा दो, शिफ्ट दबा के रखोगे ना, तो वो कमांड बदल के एक्सटेंड बदल जाएगी आपकी। जैसे आपने अभी, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ कैसे क्या है। जैसे कि मैं लेता हूँ एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड कमांड ले ली मैंने यहाँ से, ये देखो एक्सटेंड कमांड ले ली, एंटर दबाया, तो अब ये एक्सटेंड कमांड है मेरी, ये देखो। और अभी मैं अगर एक्सटेंड कमांड को यूज करते वक्त शिफ्ट दबाता हूँ तो ये ट्रिम में बदल जाएगी, ये देखो। एक्सटेंड और ट्रिम कमांड को अगर एक दूसरे में इंटरचेंज करना हो तो कमांड लेने के बाद आप शिफ्ट दबा दें। शिफ्ट दबाने के बाद आपकी कमांड एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगी। एक्सटेंड कमांड काम करेगी ट्रिम का, और ट्रिम कमांड काम करेगी एक्सटेंड का। तो ये दोनों कमांडें तो हो गई हमारी। इसके बाद है हमारी लाइन ये ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हमारी कोई लाइन खिंची हुई है, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ इसे बीच बीच में से यहाँ से तोड़ देना लाइन को। तो ट्रिम से तो ट्रिम करूंगा भी, तो ट्रिम तो ये होगा ही नहीं। खैर ट्रिम तो अब ये अलग कैसे होगी यहाँ से? तो हम ब्रेक कमांड लेंगे, ये रही ब्रेक कमांड ली, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये यहाँ से पॉइंट पकड़ लिया, जहां से मैं चाहूँ वहां से कर सकता हूँ। यहाँ से पकड़ा पॉइंट, क्लिक कर दिया, ये देखो ब्रेक हो गई। फिर से बताता हूँ, ब्रेक कमांड ली, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया, एंटर मार दे, देखो ब्रेक हो गई। अभी क्या करना, अभी क्या काम करता है इसमें देखो। ब्रेक कमांड ली हमने यहाँ से, अब जहां से सिलेक्ट करोगे ना, वो उसका पॉइंट पकड़ लेगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को उड़ाना है। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से कर लिया। अगर मैं यहीं क्लिक कर दूंगा तो यहीं से ये तोड़ देगा, और मैं यहाँ करूंगा तो बीच में से इतनी लाइन को उड़ा देगा ये। देखो यहाँ से करता हूँ तो देखो, ये देखो ये होगी हमारी ब्रेक। ब्रेक कमांड के लिए हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या है? बी आर। बी आर लिखोगे, देखो बी आर, बी आर यहाँ में लिखा ना मैंने, ये देखो बी आर
एंटर, कमांड आ गई, सिलेक्ट कर लिया पॉइंट, क्लिक कर दिया। ये देखो ब्रेक कमांड काम करती है हमारी। यहाँ से ब्रेक कमांड कहाँ यूज करनी होती है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ना हो तो वहां से आप इसे ब्रेक कमांड से कर सकते हैं। इसी की अपोजिट आ जाती है अब इसके नीचे जॉइंट कमांड। हम्म अभी यहाँ पे दो दिखा रहा है, ब्रेक पॉइंट और ब्रेक कमांड, दोनों सेम ही है लगभग। मैं दिखा देता हूँ आपको ब्रेक पॉइंट कैसे काम करता है। ब्रेक पॉइंट ये रहा हमारा, यहाँ से ले ली कमांड, सिलेक्ट किया, पॉइंट दबाया, ब्रेक हो गया। ये ब्रेक पॉइंट है। अब ब्रेक कमांड कैसे काम करती है, ये रही ब्रेक कमांड। यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट किया, ये तो हो गई, यहीं से ब्रेक कर दिया इसने, मैं दबा देता हूँ आपको। ये कमांड ली, सिलेक्ट किया, अब यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ब्रेक कमांड काम कर गई हमारी। दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या होता है, ब्रेक पॉइंट में तो होता है जहाँ से आप सेलेक्ट करोगे वहीं से ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कमांड है जो, इसमें क्या है, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने पॉइंट पकड़ लिया तो इतनी लाइन को उड़ा देगा। जैसे ये देखो, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक कर दिया, ये लाइन इतनी उड़ा दी। ब्रेक कमांड इस तरीके से काम करती है हमारी। अभी हम इसी लाइन पे आते हैं नीचे, जॉइंट कमांड। जॉइंट कमांड कैसे काम करती है हमारी, दो ऑब्जेक्ट को हमने टच करके लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो जे एंटर करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, जॉइंट हो गया। फिर से बताता हूँ, ये जैसे हमारी लाइन है, अब ये हमारे साथ अब मैंने रखी है, तो ये अभी सिलेक्ट करता हूँ जैसे, तो अब ये आधा सेलेक्ट हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, कि ये दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं। ये देखो, ये देखो अलग ऑब्जेक्ट है ना, तो इन्हें एक करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ से जॉइंट कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे दोनों को ऐसे ऐसे, फिर एंटर दबा देंगे, होगी जॉइंट कमांड। फिर से बताता हूँ, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई बताएगा नहीं, पर मेरा मकसद है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे जरूर। जे एंटर, ये आ गया जॉइंट, आ गया ना लिखा हुआ है जॉइंट सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से दोनों कर लिए तो जॉइंट हो गए। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे अगर ये दूरी रहेंगी तो क्या ये जुड़ेंगे, नहीं मेरे, तब नहीं जुड़ेंगे ये, नहीं जुड़ गए, अच्छा जुड़ेंगे, ठीक है, सॉरी। अगर दो लाइनें जोड़नी हो, जैसे ये ब्रेक थी तो मेरे को जोड़ना है इन्हें, तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं इसको ऑब्जेक्ट को, फिर इस ऑब्जेक्ट को, दोनों करंट मारूंगा, जुड़ जाएंगे, मेरे ध्यान से निकल गया था ये। तो ये हमारी हो गई जॉइंट कमांड। जॉइंट कमांड के बाद हम आते हैं यहाँ पे चैम्फर। चैम्फर में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। चैम्फर में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें अगर बीच में चैम्फर लगाना हो, मतलब एक टेपर बोलते हैं, टेपर लगाना हो किसी भी के बीच में, तो चैम्फर कमांड काम करती है। चैम्फर कमांड से बढ़िया मैं यूज करता हूँ फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड में क्या होगा, जैसे कि एक लाइन है, इधर ये लाइन है, मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये फ्लिट लग जाए, आर्क बन जाए, तो मेरे को करना क्या है, यहाँ से फ्लिट कमांड लेनी है। अब यहाँ से मेरे को देना है रेडियस, देना है रेडियस, आर दबाना है, एंटर करना है। अब कितने का रेडियस देना, मेरे को देना 50 का, 50, एंटर। अब ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, बहुत छोटा रेडियस दे दिया मैंने, फिर से देता हूँ, स्प्लिट कमांड ले ली, आर एंटर कर दिया, 500 का देता हूँ सर, 500, एंटर। ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये हमारा 500 का रेडियस आ गया। तो लाइन हमारी काफी बड़ी है ना, तो इसलिए ये 500 का भी बहुत छोटा दिख रहा है, फिर से देता हूँ, बड़ा देता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एफ, एफ दबा दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया,
नहीं, F दबा दिया, R एंटर किया, रेडियस दे दी मैंने 5 मीटर की, एंटर एंटर। ये देखिए आ गया हमारा रेडियस। फिर से बताता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ये काम करता है हमारा उस पे भी, रेक्टेंगल पे भी, REC रेक्टेंगल है, F एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेट किया, अब रेडियस दे दी 2 मीटर की, 2 मीटर, एंटर। ये देखिए आ गया, F एंटर, R एंटर, 2 मीटर एंटर, और 2 कॉर्नर पकड़ने के लिए फिर एक ये लग गया हमारा रेडियस। देखो इस तरीके से आप रेडियस दे सकते हैं। अब आती है हमारी एक्सप्लोर कमांड। एक्सप्लोर कमांड कैसे काम करती है? एक्सप्लोर कमांड हमारी काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए। जैसे कि रेक्टेंगल ले लिया मैंने ऐसे, अब मैं एक्सप्लोर कमांड लूंगा एक्स। अब जैसे ये अब ये जुड़ा हुआ है सारा, मैं एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक तो ये सारा सेलेक्ट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, एक्सप्लोर कमांड ली, सिलेक्ट किया, एंटर मार दिया, अब टूट गया। देखो अब एक एक ऑब्जेक्ट को मैं अलग कर सकता हूँ इसमें से, ये 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 देखिए अलग हो गया ना। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से पोलीजन, पोलीजन ले लिया, कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए, एड सेलेक्ट कर लिए, आ गया मेरा पोलीजन, ये पोजीशन बन गया मेरा। तो अब ये सारा एकदम जुड़ा हुआ है आपस में। अब मैं एक्सप्लोर कमांड लूंगा, ये दबाया, क्लिक किया, एंटर किया, सब टूट गया, सब अलग हो गया। तो एक्सप्लोर कमांड बहुत काम आती है, वो मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कैसे कैसे इसका यूज होता है। अभी मैं आपको इसको यूज करना बताता हूँ, सिर्फ कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे ये जुड़ा हुआ है, इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, एक्स। एक्स दबाएंगे, एंटर करेंगे, पोलीजन टूट गया बेचारा, क्योंकि हमने इस पे एक्सप्लोर कमांड यूज कर लिया है ना। कोई लाइन है, पी है, पॉली लाइन खींची हमने, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली जुड़ी हुई है आपस में, तोड़ना है इन्हें, एक्स दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, हो गया। एक और तरीका भी है, जैसे मैंने ले लिया रेक्टेंगल बना दिया, REC, ये ले लिया, इसे तोड़ना है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एक्स दबा दूंगा, एंटर दबा दूंगा, अभी टूट जाएगा। तो ये हमारा पोलीजन, पोलीजन नहीं सॉरी, ये हमारा रेक्टेंगल टूट गया क्योंकि हमने इस पे एक्सप्लोर कमांड यूज कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैप्टर 3 हमारा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कमांडें बता दी हैं, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक पॉइंट, ब्रेक कमांड, जॉइंट, चैम्पर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और ये हमारी हो गई फ्लिट, और ये हो गया एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कमांड। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको इसकी रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से, तभी मैं आपके लिए अगली वीडियो डालूंगा जब आप इसकी रिवीजन कर लेंगे। अगर